मवालियों की फौज कर रही मौज, योगी के आदेश को खूंटी पर टांगा, दिन के उजाले में गुंडई की खुली नुमाई। पहले जमीन पर किया कब्जा, फिर महिलाओं ने संभाला मोर्चा, करोड़ों की जमीन लीलने का अद्भुत तरीका। इस दौर में ये तो हर कोई जान चुका है कि मसला कितना बड़े से बड़ा हो, अगर महिलाओं को आगे कर दिया जाए तो गुंडई संतई में तब्दील हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ बस्ती के कोतवाली थाना इलाके के बैरियवाग मोहल्ले में, जहां कृष्णचंद्र श्रीवास्तव और प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की पुश्तैनी जमीन है, जिसका गाटा संख्या 401 में 3 बिस्वा जमीन उनकी है। और ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों ने नींद से जागकर इस पर दावा कर दिया हो, बल्कि राजस्व अभिलेखों में यह जमीन दर्ज है। लेकिन आरोप है कि नीरज और पंकज त्रिपाठी कई साल से उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ पर हमारे पूर्वजों की जमीन थी, जो कि बैरियों में है। हाँ, तो हमारे पूर्वजों की जमीन है। हम सरकारी नौकरी करते थे। रिटायर होने के बाद हमने अपनी जमीन की देख रेख करना चालू किया। खतौनी लिया, किसान बही लिया, उसमें सब नंबर का पता लगाया और नक्शा से मिला करके तब शिकायत करना चालू किया। शिकायत में एक बार राजस्व ना, हाँ, कब्जा नीरज लाल और अर्जिता ने अवैध रूप से कर लिया है। और जब पता चला, हम दरखास्त दिए। उसके बाद राजस्व टीम द्वारा पैमाइश हुई और फिर एसडीएम और पुलिस ने भी साथ दिया, लेकिन ये लोग हमको उस जमीन पर कब्जा नहीं करने दिए। फिर दोबारा लिखा पढ़ी जब होने लगी, तब फिर से सीओ सिटी एसडीएम हमारा निकला, हमारे नाम से है 401। नहीं, कब्जा नहीं हो रहा है। दबंगों को बुला रही हैं, गुंडागर्दी करवा रही हैं, मारपीट करवा रही। हाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम मिले थे। मुख्यमंत्री ने क्या बोलता है, कार्रवाई करने के लिए लिखा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जांच कार्रवाई की और एक हाँ, तो उन्होंने फिर ऑर्डर किया, एक समिति बनाया, जिसमें सीओ सिटी बस्ती, एसडीएम बस्ती सदर बस्ती, लेखपाल, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक सब लोग गए थे। पैमाइश किए 15/5 में। उसके बाद सीओ सिटी और एसडीएम सदर बस्ती ने 3 घंटे तक पैमाइश की बहुत ही अथक प्रयास किया इन्होंने। उसके बाद एक समझौता कराया और कहा कि आप लोग इस पर काबिज होइए, ये है आपका। हाँ, पैमाइश में हमारी जमीन है, सब खतौनी में है, किसान बही में है। रात में ये 100 लोगों को लेकर के ईटाबाजी, कितने बजे रात में? 15-20 सब आराम कर रहे थे। अचानक 100 आदमियों को, गुंडों को लेकर के हमला बुलवा दी, जिसमें सब घायल हो गए। हाँ, वीडियो है। अपनी जमीन पाने के लिए इस उम्र में भी बुजुर्ग अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाते रहे, लेकिन सफेद पोशों की तत्परता तो हर कोई जानता है। जब सुनवाई के नाम पर सिर्फ तमाशा चलता है, ऐसे में थक हार कर दोनों भाई मुख्यमंत्री से मिले और उनसे न्याय की गुहार लगाई। जिसके बाद सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को फौरन कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीएम योगी का आदेश आया तो सरकारी अफलातूनों की पतलून गीली हो गई। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के सामने पैमाइश की तो पाया कि 3 बिस्वा जमीन पीड़ित बुजुर्ग का है और शेष 3 बिस्वा जमीन पर विपक्षी नीरज और पंकज त्रिपाठी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग के हिस्से का सीमांकन कर चौहद्दी का निर्धारण भी कर दिया गया। हमारी जमीन मालवीय रोड पर है, किरण सर्जिकल के सामने, लेकिन जमीन हमारी जांच पड़ताल के बाद कब्जा किसका, तो उनका रामलाल शुक्ला के परिवार का है, उनके परिवार के नीरज त्रिपाठी, उनका है। जांच पड़ताल हुई तो उसमें हम लोगों का निकला, तो उसके बाद ये कहा गया कि आप लोग अपना कब्जा करिए। हम लोग गए, कब्जा किए, दिन में दीवार वाल तोड़े। उसके बाद उनके परिवार, राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम थी। हाँ, उसमें लिखकर मिला है कि दक्षिण तरफ हमारा है। हाँ, चौहद्दी बनाया गया, उसमें बताया गया कि दक्षिण तरफ आपका है। हम लोग गए, उसमें देसी तड़का का
होटल चल रहा था। फिर उस पर हम लोगों को दीवाल विवाल तोड़वा कर कब्जा मिला। और जब हम लोग दीवार बनवाने लगे अपना, तो नीरज त्रिपाठी अपनी पत्नी और अपने किराएदारों के साथ आकर वहां बैठा दिए दीवार को, महिलाओं को बैठा दिया या भाजपा नेताओं के और कुछ पुलिस कर्मियों के साथ घात हुआ। जिसके बाद जमीन पर वे अपना सामान लेकर राजस्व के कर्मचारियों और पुलिस की मौजूदगी में काबिज हो गए। मगर ठीक उसी रात करीब 1 बजे जब पीड़ित बुजुर्ग अपनी जमीन पर सो रहे थे तो गुंडों का झुंड पहुंचा और बुजुर्ग के पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्गों के साथ साथ उनकी पत्नी, बहू और बेटी को बेरहमी से पीटा। गुंडा बुलवाई है, पुलिस बुलाओ, पुलिस पुलिस बोलो, पुलिस हाँ, पुलिस जल्दी आओ, पुलिस 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 पुलिस। रात में हम लोग खाना, जब दिन में हमें कब्जा नहीं मिला तो पुलिस प्रशासन ने बोला कि आप लोग शांति बनाए रखो, हम लोगों पे भरोसा रखो, हम लोग आपको कब्जा दिलाएंगे। उसके बाद प्रशासन चलेगी। खाना वाना खा के रात के 12-1 बजे हम बैठे हुए थे शांति से। अचानक से ये पंडित जी लोग जैसे नीरज त्रिपाठी हुए और ये सोनू मिश्रा वगैरह लोग, हमारे घर की महिलाएं, हम 4-5 लोग ही बैठे थे। ये अचानक से आया और अचानक से हल्ला बोल के ईंट पत्थर से मारने लगे। और उसके बाद जब ईंट पत्थर से मारने लगे तो अब हम लोग जान बचाएंगे, 4-5 लोग कर ही क्या सकते हैं। फिर हम लोगों ने 100 नंबर पे कॉल करा, न चौकी इंचार्ज आया रोहता, कोई नहीं आया। पीसीआर की गाड़ी आई 20 मिनट बाद, वो 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी हो गई। हम भाग के गए कि सर यहाँ पथराव हो रहा, आप लोग यहाँ, वो तब भी नहीं आए। उसके बाद जब चौकी इंचार्ज साहब आए, उन लोगों ने कुछ नहीं करा। उन लोगों ने हम जो 4-5 लोग थे, महिलाओं को छोड़ के हम 4 लोगों को गाड़ी में बिठाया। फिर महिला को भी बिठाने लगे तो महिला ने कहा कि पहले उनको भी पकड़ो। उनके घर से जब सब लोग आए फिर हम लोग थाने में गए। मेरा पूरा पैर कटा हुआ था, इतना खून बह था। दोपहर के 1 बजे, रात के 1-2 बजे क्या गया हुआ, दोपहर में जाके 1 बजे 1 या 2 बजे के आसपास मेरा MLC हुआ। कल को मुझे कुछ इन्फेक्शन हो जाता तो क्या चौकी इंचार्ज साहब मेरे को नया पैर लगा के देते या कोई मेरे को नया पैर लगा के देता। और उसके बाद उनके घर से 7 आदमी थे, हमारे यहाँ 4 थे। आप आज भी जाके मेडिकल चेक करो, हम चारों लोग घायल थे। ठीक है, उन लोगों ने हमला करा था, उनके किसी के एक निशान भी नहीं मिलेगा। क्यों? वो लोग हमलावर थे, उन लोगों ने हमला करा था। हमारे तो पत्थर पड़े, हम तो घायल हो गए। दिन में जब हुआ कि लेडी भी उन लोग के तरफ से तो हुआ कि हम लोग भी चले, कुछ हुआ कि समझौता तो हुआ ही है, तो समझौता की वजह से हम लोग आराम से बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे आराम से। और रात में भी वो हुआ कि अब कुछ होगा नहीं। जब समझौता हो गया हम लोग के तरफ से तो कुछ कार्रवाई तो चलेगा ही लोग के तरफ। अचानक 1:15 बजे, 1:15 पर अचानक ये उधर के मतलब आए, उधर से लोग और मारो 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 लाठी तुरंत बिता देने। अब उधर से हाँ, वर्जित क्या नाम, वर्जिता नीरज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, हाँ उनकी लड़कियां लोग और उनके मिसेज लोग, सब लोग थे। और सब लोग 8-10 औरतें आई, इधर आई और उधर से गुंडे लोगों को बुला करके, सब गुंडे को बुला करके और उधर पथराव करने। इधर समझिए कि ये मतलब हम किसी तरह हम लोग अपना जान बचा के हम भागे, हम लोग अपने वहाँ से। हाँ, जानलेवा हमला हुआ था। अगर जो डूब गए होते ये तो समझिए कि बगल थोड़ा रहा था, उधर भाग गए, नहीं तो तुरंत हमको खत्म कर, कारण कमरे में बंद हो गया, कमरा खुला था। हाँ, अभी तक के उनके बेटियां लोग सब लोग थी, वो लोग फोन ऑन करके फोन हमेशा मिली हुई थी और फोन करके उन लोग बुलाई हुई है गुंडे। सर कि ये हमारी अपनी जमीन है, इन्होंने भूमाफिया है, इन्होंने कब्जा कर लिया। वो हमें जमीन, हमें अपनी चाहिए हमारी जमीन, पर इन्होंने दंगेबाजी फसादी ये सब करने लग गए थे। किसी तरह सब समझौता वगैरह हुआ तो हम अपनी वहाँ की उनकी दीवार गिरवा के, जो बाउंड्री थी उनको गिराए, फिर हम अपनी दीवार उठवाना चाहे पर उन्होंने रुकवा दिया। लेडीज वहाँ लेट गई, बैठ गई, जिससे हो नहीं पाया कुछ भी। ये हुआ कि शाम तक पुलिस ने भी कहा आप वो शांति बनाए रखे। हम सब शांति, पुलिस के कहने पे हम सब शांति बनाए रखे और वैसे भी हम दंगा फसाद नहीं करते, वही कर रहे थे। पर उन्होंने बदतमीजी, रात में 1-1:30 बज रहे थे, ऐसे कुछ बज रहा था उस समय, इन्होंने कई गुंडे बुलवाए और पथराव करा, जिसके उसमें सर कम से कम 80-100 इसने तो होंगे, अब गिन नहीं सके, और बहुत लोग थे, अंधेरा था। सर उस समय ये हुआ था, GS जो अस्पताल है वहाँ की स्ट्रीट लाइट है, वहाँ पे लाइटें थी, जो किरण सर्जिकल के सामने थी
वहाँ पे स्ट्रीट लाइट कोई नहीं जल रही थी। हमारी पैतृक जमीन पे कब्जा कर रहे थे। नीरज हैं, पंडित हैं और हम लोग कायस्थ परिवार के हैं और हम लोग ऐसा माहौल कभी देखे नहीं हुए थे। अचानक एक बैग से जो है ईंट पथराव होने लगा हमारे ऊपर और हम लोग बचाव के लिए कमरे में बंद हो गए। बंद होने के बाद जो है लाठी चार्ज होने लगा। उसके बाद ईंट पथराव से देखिए पूरा हाथ घायल कर दिया गया है इन लोगों ने। किसी तरीके से तो गला दबाया इन लोगों से। कम से कम 25-30 लोग थे। 25-30 लोग हम लोग को कमरे में आम लेडीज लोग कमरे में बंद हो गए थे। वहाँ पे घुस के मारा जा रहा था, हम लोगों के ऊपर ईंट पथराव किया जा रहा था और बहुत ज्यादा चोट लग गया। ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी हमारे हाथ से। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है जिस पर उनका 50 साल से कब्जा है, जिसे एक ढाबे वाले को किराए पर दिया और इससे मिलने वाला किराया ही उनकी आय का साधन है। कब्जेधारियों की बेटियों ने दिन में जमीन कब्जा होने का वीडियो बनाया और आंसू बहाते हुए मुख्यमंत्री का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तो 50 सालों से कब्जा है इस जमीन पे। ये लोग हम जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मेरी यहाँ पे सारी दीवार गिरा दी, इन्होंने मेरा ढाबा तोड़ दिया है यहाँ पे। 50 साल से इसकी नहीं 65 साल से इसके काबिज है, लेकिन इस बीच इन्होंने कभी नहीं आए नहीं। ये भी निर्माण काम हुआ, वहाँ भी कुछ बना, ये लोग कभी भी आए दखल नहीं दिए कि मेरी जमीन है। अभी थोड़े महीने से 4-5 महीने से ये इन लोगों ने खतौनी लेके घूम रहे हैं, जिससे बैनामा और सारी रजिस्ट्री हम लोगों के पास है, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये लोग जबरन हमारा मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन ये कौन जबरन कब्जा कर रहा था? ये बाबू मिश्रा है, कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, उनके भाई ओम प्रकाश श्रीवास्तव और क्या क्या है, समझ रहे हैं। ये लोग मिलके और आज ये लोग हम लोगों को देखिए पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया है। एक तरफ दिन में खुद को पीड़ित बताने वाले रात में गुंडई और लुच्चई पर उतर आए। जो महिलाएं खुद को पीड़ित बता रही थी, उन्होंने 50 से ज्यादा मवालियों को जमा कर बुजुर्गों पर हमला करवा दिया। आरोप है कि इस हमले से पहले साजिश के तहत इलाके की लाइट कटवा दी है, उसके बाद लाठी, डंडा, रॉड और पत्थर लेकर हमला कर दिया। जान से मारने की पूरी कोशिश की गई, मगर गनीमत ये रही कि सभी ने भागकर अपनी जान बचा ली। पुलिस जल्दी आओ भैया, जल्दी मिलाओ, पुलिस को मिलाओ। बात सिर्फ गुंडों की नहीं है, बल्कि खुद रौता चौकी इंचार्ज पर भी आरोप है कि ये मारपीट और गुंडाई उनके सामने होती रही। यानी खुद खाकी वाले ने अपने सामने कानून और योगी के आदेश को जूतों के तल्ले कुचलवा दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर बस्ती मंडल के आयुक्त अखिलेश सिंह ने जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है, जिसके बाद एडीएम और एएसपी की संयुक्त टीम इस जमीन विवाद की जांच कर रही है। फिलहाल बुजुर्गों के पास जमीन के कागजात मौजूद हैं। जांच के बाद ही बुजुर्गों को जमीन पर कब्जा दिया गया था, लेकिन ऐसे कब्जे का क्या जहां लठैतों और गुंडों की फौज लाठी के दम पर कब्जा कर लेती हो। ऐसे अधिकारियों का क्या जो खुद ही इन गुंडों के आगे नतमस्तक हो। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।